नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे मूवी रिव्यू के सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो आज हम बात करने वाले हैं डंकी की। जी हां, शाहरुख खान इस एक साल में तीसरी बार ब्लॉकबस्टर फिल्म देने आ गए हैं। शाहरुख खान की जवान और पठान ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े ही थे, वहीं अब डंकी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये वाकई एक बहुत ही अच्छी मूवी है, इमोशन से भरपूर है, बार बार हंसाती भी है और रुलाती भी है और सस्पेंस से भरपूर है। आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब आगे क्या होगा। और जाहिर सी बात है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म देखनी हो जिसमें शाहरुख खान हीरो हो तो उम्मीदें अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर तब जब शाहरुख खान साल भर में पठान और जवान दो ब्लॉकबस्टर दे चुके हों और तीसरी फिल्म के साथ आ रहे हों। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल अलग है और ये ना पठान है ना ही जवान। जहां पिछली दो फिल्में मसालेदार एक्शन एंटरटेनर थी, वहीं एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो बहुत सारे मैसेजेस देती है। कहानी पंजाब के एक कस्बे की है जिसका सच में अस्तित्व है, लेकिन लालटू नाम काल्पनिक है। यहाँ तीन दोस्त हैं, मन्नू यानी तापसी पन्नू जिसका घर कुछ दुखद घटनाओं के बाद गिरवी रखा है, उसका एक दोस्त है बल्ली यानी अनिल ग्रोवर, और बग्गू यानी विक्रम कोचर जो अपनी माओ को घिस घिस कर कमाते और घर चलाते देखकर उब चुके हैं। यानी कि तीनों ही अपनी गरीबी से दुखी हैं और इन सबका सपना और उम्मीद लंदन जाना है ताकि वो वहां पैसे कमाकर अपने घर के हालातों को सुधार सके। तो लंदन का एक वीजा इन सबकी लाइफ का गोल्डन टिकट बन सकता है। और इस आस में ये तीनों एक बार धोखा भी खा जाते हैं। तब कहानी में एंटर होता है हीरो बंदा हरदीप सिंह ढिल्लन उर्फ हार्डी, यानी कि सबके चहीते शाहरुख खान। ये फौजी पठानकोट से लालटू सिर्फ कुछ घंटे के लिए आया है। यहाँ वो मन्नू से मिलता है और ठहर जाता है। क्यों और कैसे, इसका जवाब आपको फिल्म देगी। तो अब इस फौजी का मिशन इन तीनों को लंदन पहुंचाना है। हार्डी को पता चलता है कि आइलेट्स टेस्ट पास करने पर लंदन का स्टूडेंट वीजा आराम से मिल जाता है। अंग्रेजी के इस टेस्ट की तैयारी के लिए चारों अब 3 महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने वाले गीतू गुलाटी यानी बोमन ईरानी के इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें मिलता है सिद्धू यानी कि विक्की कौशल, जिसे जल्दी से जल्दी लंदन पहुंचना है। फिर आइलेट्स के टेस्ट में ये लोग फेल हो जाते हैं। फिर डंकी की कहानी में एक सबसे इमोशनल टर्न आता है, जिसके बाद ये चारों किरदार तय करते हैं कि लंदन जाने के लिए डंकी मारनी पड़ेगी, यानी कि गैर कानूनी रास्ता लेना पड़ेगा जिसमें सरहदों को चोरी चुपके पार करके लंदन पहुंचना है। मगर ये राह इतनी आसान नहीं है। तो क्या इन सबको झेलकर वो लोग लंदन पहुंच पाएंगे और क्या उनके सपने पूरे हो जाएंगे? फिल्म में ये एक इमोशनल जर्नी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इस सफर से मुश्किल भी एक दूसरा सफर है, वो है अपनी जड़ों को लौटने का, यानी कि भारत वापस आना। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इस सफर का रिटर्न टिकट होता है? इसी उम्मीद की कहानी है डंकी। इस जर्नी के बीच जो कुछ घटता है वो दिल तोड़ देने वाला है। इस सफर से एक लव स्टोरी जरूर निकल कर आती है मन्नू और हार्डी की, लेकिन उसकी एंडिंग को भी हैप्पी एंडिंग तो नहीं कहा जा सकता। और यही चीज डंकी को डायरेक्टर हिरानी की सबसे उदास फिल्म बनाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक माइंड ब्लोइंग मूवी है, फनी भी है, इमोशनल भी है और लव स्टोरी भी है और सोशल मैसेज तो इसमें भरपूर है। बात करें एक्टिंग की तो सभी ने कमाल की एक्टिंग की है। विक्की कौशल का रोल थोड़ा छोटा था, लेकिन उसी में उन्होंने एक मजबूत छाप छोड़ी है। बात करें रेटिंग की तो मैं तो इस मूवी को 10 on 10 रेटिंग दूंगी। और अगर आप भी इस मूवी को देखने की सोच रही हैं तो इसे जरूर देखें। आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी बेफिक्र होकर देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये मूवी मस्ट वॉच है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज प्लस के साथ।